नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत देश में सन 1984 में बहुत ही बुरा साल रहा है। इसके पीछे एक कारण है जो कि बहुत ही कम लोगों को ही पता होगा, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आज हम भोपाल शहर में हुए सबसे बड़े हादसे के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस कांड के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जानेंगे कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था, किसकी गलती से हुआ था और इसका मुख्य आरोपी कौन था। भारत देश का मध्य प्रदेश राज्य और उसका दिल भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। ये भोपाल शहर को एक दिन एक बहुत बड़ा घाव लगा था जो कि आज तक नहीं भर पाया है। वो घाव ऐसा था कि उसे भूला पाना या घाव का भर जाना बहुत ही मुश्किल है। साल था 1984 और महीना था दिसंबर की 2 तारीख को और घड़ी में बज रहे थे तकरीबन रात के 12। इस दिन जो हुआ वो भोपाल की जनता उसे अभी तक भूल नहीं पाई है। एक फैक्ट्री से निकली विषैली गैस ने भोपाल की आधी जनता को अपने चपेट में लेकर लाशों का पहाड़ लगा दिया। कोई भी अस्पताल में जगह खाली नहीं बची थी और डॉक्टरों को समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते भोपाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहाँ पर जानवरों से लेकर इंसानों तक के मृत शरीर पड़े मिले थे। वहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सका, सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर वहाँ पर कुछ नहीं बचा था। जिन लोग इस हादसा में बच गए थे वही लोग जीवित है, अन्यथा बाकी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जो लोग इस घटना से जीवित रह गए हैं वह पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं, अर्थात वह कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इस गैस ने भोपाल के पूरी आबादी को अपने चपेट में ले लिया था। भोपाल के हर एक नगर में लाशों का ढेर लग गया था। भोपाल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं बचा था जहां पर मरीज ना हो। भोपाल गैस कांड की वजह से ही आज यदि कोई भी कंपनी भारत में स्थापित की जाती है तो सबसे पहले उससे निकलने वाली गैस और कचरे को ध्यान में रखा जाता है ताकि आम जनता को कोई विशेष परेशानियां ना हो। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद यानी कि 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं। उसके प्लांट नंबर C से गैस रिलीज होने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के इस 610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का लीक होना शुरू हो गई। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था, लेकिन उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नवंबर 1948 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था। 2 से 3 दिसंबर के दिन 1984 की खौफनाक रात थी। एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयानक बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार था, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिलीज हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के अलावा ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्फीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी।
कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने सोचा भागकर अपनी जान बचाई जा सके, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिलीज से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। उसमें मेंशन किया कि गैस रिलीज के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,478 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिसमें स्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह गैस कोई और गैस नहीं बल्कि टैंक में भरी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के ऑपरेटर वॉरेन एंडरसन को बनाया गया था। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से भारत लाने में सफल नहीं हो पाई। 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस लापरवाही की वजह से 5,58,125 लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और दूसरे जहरीले केमिकल गैस के चपेट में आ गए। इस हादसे में तकरीबन 25,000 लोगों की जान गई। हादसे के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। 7 जून 2010 को आए स्थानीय अदालत के फैसले में आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी हो गए थे। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस हादसे के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की भी मौत 29 सितंबर 2014 को हो चुकी है। इस हादसे के बाद 2014 में फिल्म भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।